नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑन साइक्लोहेक्साइल सिस्टम। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर आपका साइक्लोहेक्सेन आपको पता ना, ऐसे जनरली आपने उसकी रिएक्शंस इसके ऊपर सोचनी, इस फॉर्म में सोचनी है, इस फॉर्म में रिएक्शंस नहीं सोचनी। ठीक है जी। तो कहता है, मैंने बोला था आपको E2 रिएक्शंस जनरली कौन सी होती है? E2 होती है एंटी पेरीप्लेन। E2 होती है ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? E2। और E2 चलती है एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर, पेरीप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसफॉर्म में होने चाहिए। ठीक है जी। अगर आप साइक्लोहेक्साइल सिस्टम पे सोच रहे हो एलिमिनेशंस, तो ये बात आपको एक मोटी मोटी दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आपका लिविंग ग्रुप और एंड हाइड्रोजन शुड बी एक्सियल। अगर मैकेनिज्म कौन सा है? E2, मतलब एक्सियल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से एलिमिनेशन होनी आसान होती है, सिन से एलिमिनेशन होनी डिफिकल्ट, इक्वेटोरियल से एलिमिनेशन होनी क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये दो फॉर्म दिए हैं, आपको पता है ये है, ये बल्कि ग्रुप आपको पता है कन्फर्मेशन के हिसाब से, साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन बताई थी। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये कैसे रखना है। इसको बल्कि ग्रुप को आपने कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। और ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या हो गए बताओ? ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ। ये सिस है, ये सिस है और ये ट्रांसफॉर्म है। कहता जी ये इक्वेटोर पे लगा हुआ है ब्रोमीन। अब यहाँ पे ब्रोमीन क्या है? एक्सियल पे। और यहाँ पे एक तुम्हारा एच ऐसे है, एक एच इधर है और एक एच इधर है जो कि ऊपर की तरफ है, और एक एच इधर है। ठीक है जी। यानी कि देखो यहाँ पे एक एच जो है इक्वेटोर पे होगा, एक एच एक्सियल होगा। यहाँ पे भी एक एच ऊपर की तरफ और एक एच एक्सियल होगा। यानी कि यहाँ से आपको मैंने क्या बोला? लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो आप यहाँ से दो तरह की एल्कीन बना सकते हो कि एक एच यहाँ से निकले, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? इसको इक्वेटोर पे रखना है, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, ये रख दिया, ये आंसर बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा? ये वाला एच निकल जाए, यहाँ से एच निकले, तो तुम्हारा दूसरा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ देख लो दोनों का नाम के, अगर इसको मैं इसकी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, इसकी नंबर 1 2 3 4, यानी कि 1 इधर से 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम। दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चाहे इधर से एच निकालो चाहे इधर से एच निकालो, एक्सियल एच और एक्सियल लिविंग ग्रुप निकालना है आपने। ठीक है, अब ये जो है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, 10⁻³ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 10⁻⁶, यानी कि ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, बहुत स्लो रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों? आपको देखो यहाँ पे एच तो आपको मिल जाएंगे जो कि एक्सियल है, बट ये जो हेलोजन है वो इक्वेटोर पे लगा हुआ है, तो इसको रिंग फ्लिप करवाएंगे। और रिंग फ्लिप करा के एक बात याद रखना, जो ये इक्वेटोर पे लगा हुआ, जो इक्वेटोरियल ग्रुप होता है वो एक्सियल बन जाता है, और जो एक्सियल होता है वो इक्वेटोर बन जाता है। अगर आपने रिंग फ्लिप कराई, यानी कि अगर आप बी आर ऊपर लिख दोगे तो यहाँ पे इक्वेटोर पे था ये, तो ये भी क्या आ जाएगा? एक्सियल। अब ये बी आर एक्सियल पे हो गया है, अब ये निकल सकता है। ठीक है, इसको पहले ये इक्वेटर पे था, ये भी एक्सियल लिख दिया, ये भी इक्वेटर पे था, एक्सियल लिख दिया। अब जाके तो रिंग फ्लिप होने के चांस सिर्फ 5% होते हैं, इसीलिए हो सकती है बट डिफिकल्टी से होती है, इसीलिए रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इनमें से कौन सा, मान लो ये क्या फॉर्म बनी हुई है, ये दिस इज योर सिस फॉर्म, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, ऐसे क्वेश्चन अगर लिखना हो तो कौन सी पोजिशन 1 2 3 4। ठीक है, ये इस फॉर्म में बना हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा? ये इनको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे, एक आपको ट्रांसफॉर्म बना के दी होगी 1 4, एक आपको ट्रांसफॉर्म बना के दी होगी, एक आपको सिस फॉर्म बना के दी होगी। और बोलेंगे दोनों में से फास्ट रिएक्ट कौन करता है? तो मैंने क्या बोला था, आप लिख के देखो इसको। तो इसकी पोजीशन कैसे डिसाइड होनी है? पहले इसको लेटाना है कहाँ पे? इक्वेटोर पे। ये कंफर्मेशन आपको साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की करवाई गई थी लास्ट ईयर ही। ठीक है, फिर आप आगे रिएक्शन चलाओगे। और लीविंग ग्रुप और एच क्या होना चाहिए? एंटी होना चाहिए,
और होने भी कहाँ पे चाहिए, एक्सियल होने चाहिए। ठीक है, E2 एलिमिनेशंस एंटी पेरिप्लेनर होती हैं। एक ये क्वेश्चन आपको बता दिया। चलो आगे चलते हैं फिर। सी नाउ ये अभी कुछ इसकी बताई नहीं गई कि कौन सा ट्रांस, एक ही क्लोरीन लगा है तो जैसे मर्जी रख दो, इसकी सीधी हो जाएगी एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सिस है, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये ट्रांसफॉर्म है। कहता है दोनों सेम ही अल्कीन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि भाई ये पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा, ये स्लो रिएक्ट करेगा और ये क्या रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, आंसर दोनों में केस में क्या आएगा, सेम। ठीक है, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, देखो इसको जब मैं एक्सियल बना दूंगा फिर यहाँ से निकलेगा, ये इक्वेटर पे चला जाएगा क्योंकि यही ग्रुप बनेगा, बच्चा तो यही ग्रुप, पोजीशन वही है नहीं, डबल बॉन्ड की 1 4, आंसर तो वही रहना है। समझ लग गई, इसीलिए 4 पे टर्शिप टाइल लगा रहना, इसीलिए आंसर सेम आना दोनों से। अब यहाँ पे आ जाओ, ये इसमें देखो, ये क्वेश्चन ऐसा बनाओ, इसका आंसर क्या आएगा, ये है तुम्हारा एक्सियल पे लगा हुआ, ये तुम्हारा बड़ा ग्रुप कहाँ, इक्वेटर पे। ठीक है जी, शाबाश, ये एक्सियल पे है। और इधर देखो, ये इधर नीचे की तरफ, तो आपका एक्सियल ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये इक्वेटर पे, ये एच इधर से निकल सकता है और ये भी एच इधर है, यानी कि इससे कितने आंसर बनेंगे, 2 आंसर बन जाएंगे। एक एच जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये एच और ये सी एल भी एक्सियल है, एंटी है, और ये एच और ये सी एल भी क्या है, एंटी, यहाँ से 2 आंसर बनेंगे। ठीक है, तो ये एच और ये सी एल रिमूव कर दिया तो आपका मोर सब्स्टिट्यूट ये बन गया। ठीक है, इसके 2 आंसर बनेंगे, एक तो इधर बनेगा, यहाँ से बना, और यहाँ पे तुम्हारा CH3 ट्वाइस। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। एक तो ये वाला आंसर बना। दूसरा आंसर क्या बना, आपको पता है यहाँ पे भी जो 2 एच हैं, ठीक है जी, ये एक्सियल ट्रांस में भी आ रहे हैं, एंटी भी हैं, ये इक्वेटर हो गए, यानी कि एक ऑप्शन के आंसर बन गई थी, ये वाला एच इधर डबल बॉन्ड बना दे, ये हो गया। इधर CH3, ये CH3 वाली साइड पर डबल बॉन्ड आ गए, 2 आंसर बनेंगे, ये और ये। इधर आपका सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, इस एल्कीन से आपके पास 2 आंसर, इस अल्काइल से आपके पास 2 आंसर आएंगे, 2 एच ऐसे हैं जो कि एक्सियल हैं विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। अब इधर देखो, ये Cl कहाँ पे लगा, इक्वेटर पे। ठीक है, पहले तो इसको रिंग फ्लिप कराना पड़ेगा, रिंग फ्लिप हुई तब जाकर Cl क्या था, इक्वेटर था तो एक्सियल बन जाएगा, CH3 क्या था, इक्वेटर था, एक्सियल बन जाएगा। देख लो एक्सियल बन गया, ये ऊपर था, ये किधर था, नीचे। तो हमेशा ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जैसी है वैसी रहेगी, ये ऊपर, ये एक दूसरे का Cl और CH3 ट्रांस से ट्रांस ही रहेंगे। ठीक है जी, ये बात याद रखना। ये एक्सियल था, इक्वेटोरियल बन जाएगा, ये इक्वेटोरियल था, ये एक्सियल बन जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी एक्सियल बन जाएगा, बट इनको लिखना आपने ट्रांस ही। ठीक है, अब देखो ये Cl के हिसाब से ये वाला, इसके साथ अब ये जो H था, इधर वाली साइड वाला H, ये यहाँ पे एक्सियल था, इधर आके इक्वेटोरियल बन गया, और यानी कि CH3 वाली साइड पर जो H है वो तो अवेलेबल ही नहीं है, किसके लिए, क्योंकि आपको Cl और H जो लिविंग ग्रुप, दो जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और H दोनों कहाँ चाहिए, एक्सियल एक्सियल पोजीशन चाहिए, और चाहिए भी ट्रांस है। पर इधर वाली साइड पे एक H ऐसा है जो कि ट्रांस है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा इनसे, ये इधर वाली साइड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, बिकॉज दिस H इज इक्वेटोरियल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। इधर देखो, ये देखो, ये वही आंसर जो मैं तुमको बताया था कि इससे दूसरा आंसर क्या बनेगा, बना के नहीं इधर वाली साइड पे डबल बॉन्ड, ये तुमको मैंने पहले बता दिया था। अब ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये मैंथाइल है, इधर देखो ये Cl कहाँ पे रखा हुआ है, इक्वेटर पे। मेरे को इसको यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा नहीं, ये इसको इक्वेटर पे रखा, फिर इसने डिसाइड कराया कैसे भी, जो भी कन्फिग्रेशन थी। ठीक है, अब ये कन्फिग्रेशन देख लो, ये है। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन है आपका। बल्कि ग्रुप कौन सा, C6H5, इसको इस ये डिसाइड करेगा कैसे,
इसके हिसाब से ये क्या, ये पीछे है, ये भी पीछे, ये आगे है, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको कैसे, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब ये सी एल अभी इक्वेटोर पे, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए इसके रिंग फ्लिप, जो जो इक्वेटोर थे वो ये इक्वेटोर इक्वेटोर सभी इक्वेटोर पे रहेंगे, सभी एक्सियल बन जाएंगे, पोजीशन ही चेंज करनी। ये 1 2 आपस में होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 पे सी एच थ्री। अब 5 पे सी एच थ्री एक्सियल हो जाएगा, सी एल भी एक्सियल हो जाएगा, ये भी एक्सियल हो जाएगा, 1 पे एक्सियल। और ये ऊपर था और ये नीचे था, यानी कि ट्रांस थे, तो आपस में ट्रांस ही लिखने हैं, ठीक है जी, 1 2 ट्रांस। ये ऊपर था, ये भी ऊपर था, यानी कि ये दोनों आपस में ऊपर आएंगे। ये देख लेना, ये चीज़ आपने दूर ख्याल में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे भी एच है, बट ये एच अब इक्वेटोर पे है, ये नहीं निकलेगा। इधर वाली साइड पे एच है जो इक्वेटोर पे एक्सियल है, तो ये निकलेगा, इधर की तरफ डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरी तरफ से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ये आंसर क्या है इसका, अगर आप एलिमिनेशन कराते हो अल्कोहलिक KOH के साथ, जब आप एलिमिनेशन कराओगे। समझ में आ रही है बात, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये देखो, ये है, कहता है ये, मैंने बोला इसकी एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं सोचनी, इस फॉर्म में सोचनी है। ये देखो आंसर वहाँ से मिलना ही नहीं आपको, इस फॉर्म से आप आंसर नहीं दे ही नहीं सकते। ये हो गया। और ये CL की जगह OTS भी हो सकता है, सेम ही चलना है आपने, लिविंग ग्रुप एक्सियल आना चाहिए, बड़ा ग्रुप इक्वेटोर पर रख के फिर बाद में दूसरे की सोचनी। अब ये हो गया C6H5, उसके साथ वाले कार्बन पे Cl लगा है, वो सेम साइड पे है। देखो 1 2 3 4 पे आपका मिथाइल लगा है, वो उसके हिसाब से ऑपोजिट साइड पे। अब इसकी मैं अगर कन्फिगरेशन बनाऊं, अब ये देखो सबसे बड़ा ग्रुप ये है, इसको जब मैं इसकी चेयर फॉर्म बनाने लगूंगा, नेवर थिंक ऑफ रिएक्शंस इन दिस फॉर्म, इसको मैंने अब इक्वेटोर पे रख देना है, कहाँ पे भी इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर दो इससे, ठीक है। थोड़ी साफ बनाता हूँ यार, फिर क्या करोगे। ये इक्वेटोर पोजीशन पे मैंने इसको रख दिया, फिनाइल रिंग को। अब इसके साथ इसकी साथ वाली पोजीशन पे जो है वो क्या है, सिस फॉर्म में लगा हुआ है। आपको पता है ये ऊपर है, अगर ये एक्सियल नीचे आएगा तो इसका एक्सियल ऊपर जाएगा, तो ये आपस में क्या है, सिस फॉर्म में, तो इसका क्लोरीन भी कहाँ आएगा, इक्वेटोर पे आएगा। ये मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। सो आई विल कीप क्लोरीन एट इक्वेटोर पोजीशन बिकॉज दे आर सिस, ठीक है। नाउ दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये ऊपर था तो आपको पता है 1 4, ये इक्वेटोर नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिनाइल, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो CH3 है। अब देखो क्लियर है जी, ठीक है, ओके। तो अब इस फॉर्म में तो रिएक्शन होने से रहा, आपको पहले पता है इसकी सही फॉर्म यही होगी। अगर आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी रिप्रेजेंट करनी होगी तो आप ये लिखोगे। अभी रिएक्शन इस फॉर्म में नहीं होगा, इसकी रिंग फ्लिप कराओगे, रिंग फ्लिप करा के क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो इक्वेटोरियल ग्रुप थे वो एक्सियल हो जाएंगे, जो एक्सियल थे वो इक्वेटोर। अब ये सारे ग्रुप जो थे वो इक्वेटोर पे लगे हुए हैं, तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, फिनाइल नीचे आ जाएगा, और ये Cl कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। Cl कहाँ चला जाएगा, ये दोनों एक्सियल हो जाएंगे एक दूसरे के हिसाब से, ये दोनों इक्वेटोर पे थे, दोनों एक्सियल हो गए। इसका दोबारा से फॉर्म बनाते हैं यार, थोड़ी सी रुक। अगर ये फिनाइल एक्सियल पे चला गया तो Cl भी कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पे चला जाएगा। और इसके हिसाब से 4 1 2 3 ये भी कार्बन है, ये फोर्थ, ये कहाँ पे था, ये इक्वेटोर पे था, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पे ही आ जाएगा, ठीक है जी। जरा ये एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, ये फिनाइल और ये, ठीक है, CH3।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो H है तुम्हारा, ये इक्वेटोरियल है, नहीं होगा रिएक्शन। ये वाला H इधर वाली साइड से आएगा, फिनाइल वाली साइड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। व्हाट इज ही डूइंग? बल्कि ग्रुप जो है भाई साहब, क्या कर रहा है ये? आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है जी। उसने Cl को सीधे लिविंग ग्रुप को यहाँ पे रख दिया, बट ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे नहीं चलता। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला मेजर होगा, ये इधर वाली साइड से ये प्रोडक्ट बनना ही नहीं था, क्योंकि कभी H यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है। E2 इलिमिनेशन पाथवे चल रहा है ना, इथॉक्साइड डाला हुआ है, E2 चलेगा। अगर अकेला इथेनॉल डाल के हीट कर रहा होता E1, तो फिर तो हो जाना था रिएक्शन यहाँ से भी, फिर इधर से बनना था मेजर प्रोडक्ट। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। चलो, इसको मैं इससे अगर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दी होती तो आपको पता है कि ये क्लोरीन एक्सियल है, ये क्लोरीन है, ये H एक्सियल है, इधर से भी आंसर बन सकता है, इधर भी आंसर बन सकता था, बट ये वाला मेजर हो जाएगा। क्यों इधर वाला? क्योंकि यहाँ पे डबल ये कॉन्जुगेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉन्जुगेशन भी हो जाएगी और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अगर इस कन्फर्मेशन में आपको सीधा दिया था, बट ये दिस इज सम मिस्टेक ओवर हेयर। ठीक है जी, देयर इज सम मिस्टेक ओवर देयर हेयर। ठीक है। आपको पहले बड़ा ग्रुप से डिसाइड करना पड़ता है, बड़ा ग्रुप आपको कैसे रखना पड़ता है, इक्वेटोर पे रखना पड़ता है। ठीक है, कंफर्मेशन लिखने के लिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन ओटीएस के साथ भी होंगे, कौन फास्ट चेक करेगा, एक स्लो करेगा एक फास्ट करेगा। चलो, अब ये देखो, अब अगर आप सिर्फ मीथेनॉल डाल के हीट कर देते, अब क्या चक्कर है, बेस तो है नहीं, पहले ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है जी। अब टर्शी कार्ब, अब सीधा ये भाई E1 मैकेनिज्म अगर हुआ ना, तो सिन एलिमिनेशन, सिन पेरीप्लेनर भी हो जानी है और एंटी पेरीप्लेनर भी हो जानी है, दोनों ही चलती हैं, क्योंकि ये कार्बोकटायन बनता है प्लेनर स्पीसीज। E1 सिन पेरीप्लेनर भी होती है और एंटी पेरीप्लेनर भी होती हैं। ये यहाँ से निकली, अब यहाँ से ये अच्छा है, यहाँ से निकल गया, निकल गया, ये बन गया। अब इधर देखो इथेनॉल, ये हीट करा यहाँ से, पहले ये लीव करेगा। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन बना। अब ये कार्बोकटायन आगे रीअरेंज होगा, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये लेस स्टेबल, ये हाइड्रेट शिफ्ट इधर करके मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। अब ये देखो, ये सिन पेरीप्लेनर भी हो सकती है और एंटी पेरीप्लेनर भी हो सकती है। ठीक है, इधर दो ही, चाहे एक्सियल हो इक्वेटोरियल, दोनों एच निकल जाएंगे। अब यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। एक बनेगा मोर सब्स्टिट्यूट, एक बनेगा लेस सब्स्टिट्यूट। इधर लेस सब्स्टिट्यूट दिखाया ही नहीं। एक बनेगा इधर से जो कि लेस सब्स्टिट्यूट होगा, वो बनेगा ही, वो बनेगा बहुत कम अमाउंट में। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज योर मेजर। E1 में हमेशा मैंने वैसे बोला था कि वो है मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज मेजर। ये साइक्लोहेक्साइल सिस्टम्स की बात हो रही है। अब देखो अगर ऐसा हो जाए, देखो जी, जनरली अगर आपने नोट करना, अगर आपने 8 से नीचे सिस्टम में कभी भी ट्रांस अल्कीन नहीं बना के आनी। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये ब्रोमीन और एच निकले। ठीक है, एक तो इधर भी एच है, एक तरफ से आपका सिस अल्कीन बनेगी, एक तरफ से आपका ट्रांस अल्कीन बनेगी। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर हो, 8 से नीचे कार्बन अगर रिंग में होना, कभी भी आपने ट्रांस अल्कीन नहीं बनानी, बिकॉज नहीं बन सकती। ट्रांस डबल बॉन्ड कैनॉट बी फॉर्म इन अ रिंग विद लेस देन 8 कार्बन। पहली बार अगर ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा तो वो बनेगा 8 कार्बन से। ठीक है जी, क्लियर है, समझ लगी? तो द स्मॉलेस्ट ट्रांस साइक्लो दैट इज स्टेबल इनफ टू आइसोलेट इज ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। ट्रांस, बिकॉज इससे ज़्यादा रिंग्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, जितने जितने कार्बन कम होंगे उतनी रिंग के अंदर स्ट्रेन बढ़ती जाती है और ट्रांस
के अंदर रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लार्जर रिंग है मोर देन विच with which to span the end of double bond. The strain associated trans alkene decreases with increasing in ring size. ठीक है, the strain eventually disappears when 12 member ring is reached and cis and trans cyclododecene are of approximately equal stability. ठीक है जी, ये साइक्लोडेकीन है ना, तो अभी मैंने बोला था 2 डेकीन में जाके 12 पे जाके आपकी ट्रांस और सिस क्या है बराबर बनती हैं, इससे कम तो आपकी सिस ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 10 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे ट्रांस सिस मेजर है और ये माइनर है। इससे कम अगर 8 मेंबर रिंग से कम अगर हुई तो सिर्फ आपने सिस अल्कीन बना के ट्रांस बना के नहीं, यानी 8 से ऊपर 8 से ट्रांस अल्कीन बननी शुरू होती है। और 50-50 में कब ट्रांस बनती हैं, और वो बनती हैं जब 12 मेंबर रिंग हो जाते हैं। साइक्लोडोडेकीन, दो भी है बीच में, यहाँ पे अकेला डेकीन है, डेकेन है, यहाँ पे 2 डेकेन है, 12 मेंबर। ठीक है जी, विद व्हेन द रिंग्स आर लार्जर देन ट्रांसाइक्लोकीन्स, 12 रिंग के अंदर जब 12 कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं, कार्बन नहीं मेंबर से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, तब जाके आपकी ट्रांस मेजर होगी ऐसे स्ट्रक्चर्स में, अदरवाइज सिस मेजर है और ट्रांस माइनर है। समझ लग गई है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रांस बनेगा नहीं, 8 से ऊपर ट्रांस बनना शुरू हो जाता है, 8 से नीचे ट्रांस बनता ही नहीं है। समझ लगी? सिस अल्कीन बनती है, ठीक है, साइक्लोअल्केन्स में। ठीक है, 8 से ट्रांस बनना शुरू हो जाएगा, 12 तक सिस ही मेजर, सिस 11 तक सिस मेजर, ट्रांस माइनर। 12 पे सिस और ट्रांस की अमाउंट इक्वल, बट उससे ज़्यादा ट्रांस मेजर। नोट कर सकता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ, लिखो 8 से नीचे सिस अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है जी, 8 से ट्रांस अल्कीन कैन बी फॉर्म्ड, 8 यहाँ पे क्या है, ये मेंबर कितने हैं रिंग के अंदर, कैन बी फॉर्म्ड, बट सिस विल बी मेजर। ठीक है जी, 11 तक सिस ही मेजर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रांस नहीं बन रहा, ट्रांस माइनर है। 12 पे सिस इक्वल टू ट्रांस, 13 से ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ठीक है जी, ये बात आप नोट कर लो, यही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब ये देखते हैं, वहाँ पे नज़र नहीं आया तो यहाँ पे एक बार देख लो, 8 तक 7 तक सिस ओनली, 8 से सिस एंड ट्रांस both can be formed, up to 11 members cis major trans minor। यहाँ से 8 से सिस ट्रांस बोथ बन सकते हैं, अप टू 11 सिस मेजर ट्रांस माइनर। 12 मेंबर cis equal to trans and 13 members ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है जी, क्लियर? आगे देखते हैं। ओके, अभी तक तो क्या बोला था, जो अल्केन सिस्टम और साइक्लोहेक्साइल सिस्टम जितने भी करे हैं आपने, वहाँ पे आपने क्या करा है कि एंटी पेरिप्लिनर ही चलती है अगर E2 मैकेनिज्म हुआ। यहाँ पे देखो, कभी कभी कहता है जो रिजिड सिस्टम होते हैं, यहाँ पे एंटी आपकी रिंग फ्लिप नहीं हो सकती, तो यहाँ पे सिन एलिमिनेशन के थ्रू ही चला जाता है। अब ये देखो, यहाँ पे आपका क्या है जी, डी आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहाँ से H निकलना चाहिए था, ये निकल जाए, एंटी एंटी होते हैं वो निकलते, लिविंग, ये लिविंग ग्रुप है, आपको पता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे निकलता क्या है, ये सिन एलिमिनेशन ही हो जाती है इधर से। ठीक है, ये आपने एग्जांपल नोट करनी, रिजिड, जब रिजिडिटी हो जाती है तो सिन एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है।
ऐसे 5 मेंबर से रिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है, उससे ऊपर क्या जाती है, undergoes about 50% sin elimination. साइक्लोब्यूटाइल रिंग resist the conformation required for anti elimination. तो यहाँ पे आपका डी इधर से ये देखो, यहाँ से डी निकाल के ना एच नहीं निकाल के आना, ठीक है। सिन पेरिप्लिन, आगे देखते हैं कुछ है। हाँ जी, इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं, तो ये 2 क्वेश्चन हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, क्या पता लगे क्वेश्चन कैसे करना है। बताया था मैंने, ये देखो भाई ध्यान से, if you can see this Cl, this is solid wedge, this is dash wedge, एक ऐसे बना हुआ है, डैश वेज पे Cl लगा हुआ है और वो सॉलिड वेज पे CH3 लगे, यानी कि ट्रांस लगे हुए हैं। और ये BRB कैसा है, पिछली वेज पे ही है, और ये भी CH2 CH3 भी किधर है, पिछली वेज पे ही। ठीक है जी, इसके आंसर क्या बनेंगे आप कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड किसकी तरफ आएगा। तो मैंने तुमको पहले बोला था, थिंक ऑफ इट एज, क्या बोलते हैं, लाइक दिस, डोंट डिस्कस दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है जी। क्वेश्चन यही है, ये डैश, ये सॉलिड वेज है, आपको पता है इसको कहाँ रखना है। मैंने पहले तो इसने डिसाइड कर देना है कि CH3 यहाँ पे रखना है इक्वेटर पे। ये अब ऊपर था तो ये इसके ट्रांस लगाओ नीचे, तो ये ऊपर था तो इसकी अब क्या हो जाएगी, तो एक्सियल इधर की तरफ आ जाएगी। ये ऊपर था, ये ऊपर था, तो ये इधर लग जाएगा Cl, ठीक है। अगर मैं साथ वाली पोजीशन में ट्रांस लगानी हो, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेटर पे तो मैं रख नहीं सकता, तो इसको मैं रिंग फ्लिप करवाऊंगा। रिंग फ्लिप करा के ये कहाँ चला जाएगा, Cl पे, यहाँ पे चला, ये ऊपर था, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखो इधर वाली साइड पे H यहाँ पे है, ये H कहाँ पे, इक्वेटर पे, ये नहीं चलेगा। इधर वाली साइड पे H जो तुम्हारा है वो मिल जाएगा तुमको ऑपोजिट, ठीक है, एक्सियल मिल जाएगा H, ठीक है, ये H एक्सियल मिल जाएगा। अब ये वाला H जो है, जो CH3 वाली साइड वाला जो H है, इट इज़ नॉट इन एक्सियल पोजीशन। और आपको H कहाँ पे चाहिए होता है, आपको पता है लिविंग ग्रुप और H कैसे होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए। ये वाला H इधर है, तो यहाँ से ये निकला, ये निकल गया, तो आपने डबल बॉन्ड इधर वाली साइड पे बनाना है, इधर वाली साइड पे बनाना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। CH3 वाली साइड पे डबल बॉन्ड आना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर ये बनेगा, यानी कि इसका आंसर किधर बनेगा, CH3 वाली साइड से निकलना, इधर वाली साइड से निकलना है, ठीक है। यानी कि अगर ये 1 पोजीशन हो जाए, 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगाओ, अगर कोई सी पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगाओ, ठीक है। ये बात याद रखना, डबल बॉन्ड वहाँ पे नहीं लगा। आज का आंसर, फर्स्ट वाली ऑप्शन का आंसर क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 2 3, इज इट ओके सर। अब दूसरी वाली का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। देखा, मैंने बोला था वहाँ पर गड़बड़ी है उस क्वेश्चन में जो मैंने डिस्कस करा था। ये देखो, अब ये दोनों BR और ये दोनों सेम साइड पे है, 1 2 6 बनाना है आपको, ठीक है। आपको पता है आपने इसको कहाँ पे रखना है, पहले ये डिसाइड करना है कि CH2 CH3 कहाँ रखना है, इक्वेटर पे रखना है। CH3 आपने इक्वेटर पे रखना है, ये दोनों सेम साइड पे रखने हैं। अगर ये ऊपर था तो ये भी किधर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे BR कहाँ पे है, ऊपर है, एक्सियल ही है। अब ये BR एक्सियल है, तो ये इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल डाला था, E2 मैकेनिज्म है, तो आपको पता है यहाँ से H ये मिल जाएगा इधर से। अब इसको इधर से निकालोगे तो यहीं से यहाँ पे भी H बनेगा, यहाँ पे भी आपके H जो है, ये इक्वेटर होगा, ये एक्सियल होगा, दो इधर से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं।
ठीक है, या तो ये वाला H निकले या तो ये वाला H। पहले तो ये वाला निकालेंगे हम, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा, जहाँ पे CH2 CH3 लगा था उधर की साइड पर भी डबल बॉन्ड आएगा, प्लस इधर वाली साइड पर भी आ जाएगा। अब आपको पता है जो गलत बना दिया थोड़ा सा, बिकॉज इसको तो कुछ तोड़ा ना, ये इक्वेटोर है तो इक्वेटोर पे ही रहेगा C2H5। ये माइनर हो गया एंड दिस इज योर मेजर, बिकॉज वाई, क्योंकि बेस इतना ज़्यादा बल्कि नहीं है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कीन है। तो इसका आंसर यानी कि इथाइल वाली साइड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यू विल राइट इट लाइक दिस, डबल बॉन्ड इथाइल वाली साइड पे ही है, दिस इज योर मेजर। एंड अदर क्या है, दूसरा माइनर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा। फिर बोलोगे सर उसने 2 आंसर बनाए थे वो कैसे बन गए, कि एक 1 2 3 पोजीशन पे लगाओ, इज इट ओके, 2 आंसर बन जाएंगे आप। अब इधर देख लेते हैं नीचे अलग अलग क्वेश्चन, परहैप्स मेरे को लगता है आपको समझ लग रही है, नहीं लग रही तो भाई वो इसको ध्यान से देखो लेक्चर को। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था, कहता explain with why one of these compounds react readily by E2 mechanism when treated with sodium hydroxide and ethanol but other does not। अब ये देखो, ये 1,4 आपस में क्या है, सिस है, और ये 1,4 आपस में ट्रांस है। और आपको पता है पहले तो इसने डिसाइड करना है, दिस विल डिसाइड कि ये कैसा है, ठीक है, ठीक है। इसको रख देना है आपने इक्वेटोर पे, ये मैंने इक्वेटोर पे रख दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब ये अगर ऊपर है तो ये भी ऊपर की तरफ ही होगा, OTS, ये एक्सियल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे H को एक्सियल मिल भी जाएंगे, शाबाश, 2 साइड से। तो ये देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या आ रहे हैं, एक्सियल आ रहे हैं, तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, यानी कि A विल रिएक्ट फास्टर देन B, मेरी तरफ से तो यही आंसर है, ठीक है, आगे पता नहीं, ठीक है। अब ये OTS ये स्लो क्यों रिएक्ट करेगा, आपको पता है इक्वेटोर पे पहले रिंग फ्लिप होगी, वो सिर्फ 5% होगी, फिर जाके रिएक्शन होगा, ठीक है ना, वो बता दिया हो मैंने। तो अब देख लेते हैं, ये देख लो 2 आंसर बने उस केस में। A has so it can readily undergo E2, the isomer B has OTS equatorial so it cannot react readily। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, यही मैंने बकवास करी थी पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चन तुमको बताए थे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं मैंने तुमको बताया पूछे जाते हैं, मैंने को याद हो गए हैं क्वेश्चन। A इज ग्रेटर देन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A इज ग्रेटर देन B, और डिसाइड कैसे करना है कि आपको क्या लिविंग ग्रुप कैसे रखना है, वो पहले आपने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेनी है, ये कैसे रखा हो, इसको इक्वेटोर पे टकाओ बड़े ग्रुप को, उसके बाद लिविंग ग्रुप जैसा भी सिस है उसके हिसाब से के ट्रांस है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आंसर जो मैंने बनाए थे, ही हैज़ गिवन दोज 2 आंसर्स ओनली, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर मैं आपके लिए यहाँ स्नैपशॉट ले लेता हूँ। फर्स्ट का आंसर देख लो, उसने बनाया है जो मैंने आपको बोला था, इस क्वेश्चन का आंसर उसने कुछ ऐसा दिया है जो मैंने बोला मिथाइल से दूर बनेगा, और दूसरे का आंसर उसने ये 2 ऑप्शंस दी हैं कि दोनों बनेगी, दोनों ही बना के दिखाए थे। अब ये मत पूछ, अब ये मत बोलना कि सर ये दोनों कैसे बने थे, आपने बना के दिखा दिए भाई। रिमाइंड करो वीडियो लेक्चर को और देख लो, इसके बाद क्वेश्चन लीजिए आपका, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, बताइयो, ठीक है। इसके बाद अगला लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, वहाँ पे करेंगे। थैंक यू।